हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमारा जो सेकेंड लेसन है उसकी हम शुरुआत कर चुके हैं और आज हम उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। एग्जाम के हिसाब से काफी इम्पोर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। एंड दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम कह सकते हैं मेन की पॉइंट होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मेन की पॉइंट है। तो देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा गाउस का नियम। जो लेसन सेकंड है उसका नाम ही ये है, गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। तो आज हम गाउस के नियम को पढ़ने वाले हैं और इसके पश्चात हम गाउस के नियम से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमारे काम में आएगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखते हैं गाउस का नियम क्या है। गाउस वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने क्या किया था। इनका पूरा नाम है कार्ल फ्रीडरिच गाउस। इनका पूरा नाम है कार्ल फ्रीडरिच गाउस। इन्होंने क्या किया कि कोई बंद पृष्ठ लिया। बंद पृष्ठ कैसा भी, इस प्रकार का कोई बंद पृष्ठ लिया और इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश उपस्थित है। इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश उपस्थित है। सपोज इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश सिग्मा क्यू उपस्थित है। सिग्मा क्यू का मतलब जो भी जितने भी आवेश है उन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग है। तो जब इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश उपस्थित है तो इस बंद पृष्ठ से संबंध फ्लक्स होगा। इस बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स रिलेटेड होगा, इससे लिंक्ड हो जाएगा। तो उस विद्युत फ्लक्स और इस आवेश के मध्य एक संबंध बनेगा। क्या बताया कि जो बंद पृष्ठ है उस बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश उपस्थित है उसके कारण से इस बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स लिंक्ड हो जाएगा। तो कितना होगा, किस प्रकार होगा, उसके संबंध में गाउस ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम कहते हैं गाउस का नियम। यानी कि इस बंद पृष्ठ के अंदर ये कुल आवेश सिग्मा क्यू है एंड इससे रिलेटेड, इस बंद पृष्ठ से रिलेटेड अगर फ्लक्स है जिसको हम फाई ई लिखें, इसको हम फाई ई लिखें तो फाई ई इक्वल्स टू क्या आएगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी इस बंद पृष्ठ से संबद्ध जो विद्युत फ्लक्स होगा उसका मान क्या आएगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू क्या है, इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश है एंड दूसरा एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। क्योंकि जो माध्यम यहाँ पर रखा जाएगा, ये जो माध्यम है यहाँ पर, ये जो माध्यम रखा गया है ये माध्यम है निर्वात। इसके लिए उन्होंने एक संबंध और बंद पृष्ठ, ध्यान रखना जब मैं शुरुआत लिसनिंग कर रहा था वहां मैंने खुला पृष्ठ और बंद पृष्ठ की बात की थी। खुला पृष्ठ क्या होगा, एक प्लेन होगा जिसके पास ओनली एंड ओनली 2 डायमेंशन होती है, एक्स एंड वाई। जैसे इस बोर्ड की बात कर रहे हैं तो ये बोर्ड क्या है, बंद पृष्ठ है क्योंकि इसके पास 2 अक्ष है, एक तो अक्ष है दूसरी वाई है। लेकिन यदि हमें बंद करना है तो हमें तीसरी अक्ष की आवश्यकता होगी, तीसरी डायमेंशन की आवश्यकता होगी। 3D में होना जरूरी है तभी वो बंद होगा, अदरवाइज बंद नहीं हो पाएगा। जैसे रूम होता है, उस रूम के अंदर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो बंद हो जाएगी, उसका गेट बंद कर दिया तो वो बंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर किसी वस्तु को रखें तो बंद नहीं हो सकती है। तो ये जो आवेश है वो बंद पृष्ठ के अंदर रखा हुआ है, ध्यान रखना, आवेश है वो बंद पृष्ठ के अंदर रखा हुआ है। तो जिस पृष्ठ के अंदर रखा होगा उसका कुछ न कुछ आयतन होगा। तो ये जो आवेश है किसी आयतन से घिरा हुआ है, आयतन से घिरा हुआ। तो कार्ल फ्रीडरिच गाउस थे, उन्होंने क्या किया, किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश और उस बंद पृष्ठ से संबंध जो फ्लक्स है उसका क्या रिलेशन बनेगा, उसके संबंध में एक नियम बनाया, एक लॉ बनाया जिसको हम गाउस के नियम के नाम से जानते हैं। क्लियर। अभी गाउस का नियम क्या है, ये गाउस का नियम है क्या है। तो गाउस का नियम क्या होता है कि कोई भी बंद पृष्ठ और उस बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश उपस्थित है, जितना आवेश उपस्थित है, यानी कि इस बंद पृष्ठ से अगर हमें फ्लक्स की वैल्यू गणना करनी है, फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, तो फ्लक्स का मान कितना होगा, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित
कुल आवेश और निर्वात की विदुषीलता एप्सिलॉन, क्योंकि निर्वात में ध्यान रखना, ये निर्वात में होगा, निर्वात की विदुषीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर है। यानी सिग्मा क्यू में एप्सिलॉन नॉट का भाग लगा देंगे तो इस बंद पृष्ठ से संबंध क्या आ जाएगा, विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। तो ये गाउस का नियम था। ओके, तो बड़ा सिंपल सा नियम था, तो इसको लिख लेते हैं। कार्ल फ्रीडरिश गाउस ने किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स तथा उसमें उपस्थित आवेश के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया जिसे गाउस का नियम कहते हैं, जिसे गाउस का नियम कहते हैं। तो ये तो हमें बताता है कि गाउस का नियम किसके बारे में हमें जानकारी देता है। गाउस का नियम किसके बारे में जानकारी देता है, कोई बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स है, उस बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स लिंक हुआ है और उसमें आवेश उपस्थित है, तो उन दोनों के मध्य क्या रिलेशन बनेगा, वो हमें गाउस के नियम से पता चलेगा। अब ये नियम क्या कहता है उसको हम देखते हैं। नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा है नियम का स्टेटमेंट है, वैसा का वैसा ही लिखिए और वैसा का वैसा याद करें। अपनी लैंग्वेज उसमें बनाने का प्रयास ना करें, वरना वो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, स्टेटमेंट को वैसा का वैसा लिखें। तो इस नियम के अनुसार, कौन सा नियम, गाउस का नियम, इस नियम के अनुसार निर्वात, यहां हम हवा कह सकते हैं, वायु कह सकते हैं, निर्वात में, इस नियम के अनुसार निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ, निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का कुल मान उस बंद पृष्ठ से घिरे आयतन में, उस बंद पृष्ठ से घिरे आयतन में उपस्थित कुल आवेश सिग्मा क्यू, कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द गाउस लॉ। यानी किसी बंद पृष्ठ से कोई फ्लक्स लिंक्ड है और उस बंद पृष्ठ में आवेश उपस्थित है, तो उन दोनों के मध्य जो संबंध बनेगा, वो संबंध क्या था कि निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का कुल मान उस बंद पृष्ठ से घिरे आयतन में उपस्थित कुल आवेश सिग्मा क्यू तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। इसका गणितीय रूप हम लिखाते हैं। इसका गणितीय रूप क्या बनेगा, ये चीज भी लिखिए, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि गाउस का जो नियम है वो किसके संबंध में दिया था, किसमें था। गाउस के नियम का स्टेटमेंट क्या था, ये गाउस के नियम का कथन है। गाउस के नियम का कथन है, जिसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर रखा। तो ये स्टेटमेंट ऐसा का ऐसा ही आप लिखें, क्योंकि इसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ देंगे तो इसका अलग मीनिंग चेंज हो जाएगा और ये फ्लो किसी काम का नहीं रहेगा। ओके, एंड ये बंद पृष्ठ बना लीजिए, ये बंद पृष्ठ है। तो देखिए गणितीय रूप क्या कहता है इसका, ये जो बात उन्होंने लिखी है इसका हम गणितीय रूप लिखेंगे। गणितीय रूप इसका यही है, अर्थात
इसको गणितीय रूप में लिखें, गणितीय रूप में, अर्थात गणितीय रूप में, यानी फाई ई इक्वल्स टू क्या आएगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 1, फाई ई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इसको आप लर्न अच्छे से नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लिखवाते हैं। लिख लिया होगा आपने, ऊपर वाला मैं मिटा देता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन पक्का आने वाला है। इसका कथन क्या आता है, बड़ा क्वेश्चन आएगा, उसमें सबसे पहले कथन पूछा जाएगा कि गाउस के नियम का कथन लिखिए, उसके पश्चात आगे से स्टार्ट होगा क्वेश्चन। तो इस कथन को एज इट इज याद कर लीजिए, अच्छी तरह से इसको रट लीजिए, कैसे भी करके। इसी रूप में आपको याद करने है, दूसरे रूप में आपको याद नहीं करना है। ओके, तो इसको अच्छे से लिखिए। अब आगे इसके बारे में हम देखते हैं। तो गाउस का नियम क्या बड़ा सिंपल नियम है, बड़ा आसान नियम है, और इससे चीजें बड़ी आसान हो जाती है। इसका आगे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे हम कुछ एप्लीकेशंस करेंगे, वहां इसका यूज करेंगे, तो वहां हमें क्या होगा कि इस लॉ का उपयोग करने से विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको हम बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो वहां इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा था कि ये जो आपका बंद पृष्ठ था, इस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश सिग्मा क्यों है, एंड निर्वात की विद्युतता एप्सिलॉन नॉट है, निर्वात की विद्युतता एप्सिलॉन नॉट है, तो इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। जहां सिग्मा क्यों क्या होगा, बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान क्या होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। ये कुछ फिगर बड़ा महत्वपूर्ण फिगर है, इसलिए इसको एज इट इज याद कर लीजिए, यानी रट लीजिए। 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ओके, तो यहां तक ये हमारा है। इसके आगे इसके बारे में हम समझेंगे। तो पहले हमने अभी तक क्या समझा कि कार्ल फ्रीडरिच गाउस थे, उन्होंने किसी बंद पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स और उसमें उपस्थित आवेश के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया। और वो नियम क्या था कि निर्वात में स्थित, निर्वात ध्यान रखना, निर्वात नहीं होगा तो वहां पर एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से घिरे आयतन में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, उस बंद पृष्ठ से घिरे आयतन में, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आने, उस बंद पृष्ठ से घिरे आयतन में उपस्थित कुल आवेश सिग्मा क्यू तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात गणितीय रूप क्या आएगा, फाई सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, ये विद्युत फ्लक्स का है, और इससे पहले हमने विद्युत फ्लक्स का एक दूसरा फॉर्मूला भी पढ़ा है, दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है, तो इसको हम आगे भी लिख सकते हैं, आगे काम में लें व्यापक रूप में, व्यापक रूप में कहना, थोड़ा विस्तृत रूप लिख दें तो हमारे पास फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, आपका पथ बंद है, ध्यान रखना, जो पृष्ठ है वो बंद है, बंद है, तो इसके लिए हम यहाँ पर गोला लगा देंगे इंटीग्रेशन के मध्य। ये गोला में क्या बताता है कि जो हमने पृष्ठ लिया वो कैसा है, बंद है, क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड पाथ का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई डॉट ds। ये हम फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पहले, ई डॉट ds, और यहां से क्या आएगा, ई ds cos थीटा इक्वल्स टू, ये आउटपुट कर दीजिए, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आगे हम ये काम में नहीं लेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। ओके,
तो ये गाउस का नियम था। ये हमारा विद्युत फ्लक्स का पहले फॉर्मूला था, क्योंकि दोनों विद्युत फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमने गाउस का नियम पढ़ा, इसको अच्छे से नोट कर लो। अब हम इसका प्रूफ पढ़ेंगे, इसके बारे में और भी बहुत चीज जानेंगे। पहले इसका प्रूफ पढ़ लेते हैं कि ये इसका प्रूफ क्या होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण ला है और एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप बिल्कुल छोड़े नहीं, अच्छी तरह से इसको याद करें, बार बार इसके बाद लर्न करने का प्रयास करें। गाउस के नियम की उत्पत्ति देखिए। गाउस के नियम की उत्पत्ति, गाउस के नियम की उत्पत्ति कूलाम के नियम से करेंगे हम। कूलाम के नियम से, गाउस के नियम की उत्पत्ति कूलाम के नियम से। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, कूलाम्स लॉ। तो इसको हम इसका प्रूफ करेंगे कि गाउस का जो नियम हमने अभी निकाला था, गाउस का नियम हमें भी निकाला था, क्या निकाला था, फाई ई इक्वल्स टू क्या निकाला था, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम प्रूव करेंगे कि कहां से कैसे आया। फाई ई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गाउस का नियम। तो जो गाउस का नियम था वो किसी बंद पृष्ठ के लिए था। अगर कोई पृष्ठ बंद है और इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश उपस्थित है, तो उस पृष्ठ से जो फ्लक्स लिंक्ड होगा उसका जो मान आएगा वो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आने वाला है। उसको हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बंद पृष्ठ लेना पड़ेगा। तो हम एक बंद पृष्ठ लेते हैं। बंद पृष्ठ आप कैसा भी ले लीजिए, इस प्रकार का आपने एक बंद पृष्ठ ले लिया है और इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई बिंदु ओ ले लिया। ये बिंदु ओ लिया हमने। ध्यान दीजिए क्या किया हमने, एक बंद पृष्ठ, क्योंकि गाउस का नियम बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, तो हमने क्या कर लिया, एक बंद पृष्ठ ले लिया। ये एक बंद पृष्ठ ले लिया, ठीक है, जिसको हम पृष्ठ एस कह देते हैं। बंद पृष्ठ जिसको पृष्ठ एस कह देते हैं। अब इस बंद पृष्ठ के अंदर एक बिंदु ओ लिया, ये बिंदु ओ है, और इस बिंदु ओ पर हमने क्या लिखा, कर लिया ए प्लस क्यू आवेश। इस बिंदु ओ पर क्या होगा, एक प्लस क्यू आवेश यहां पर स्थित है। अब यहां से देखिए, इससे ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर हमने एक अल्फा क्षेत्रफल लिया। इस पृष्ठ पर एक अल्फा क्षेत्रफल ले रहे हैं। थोड़ा बड़ा बना देता हूं, लेकिन ये अल्फांस है, ये वाला एक अल्फांस क्षेत्रफल लिया है, जिसको हम क्या करें, डीएस। इसका मध्य बिंदु ये ले लेते हैं, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु पी। इसका मध्य बिंदु हम क्या ले लेते हैं, ये है, इसका मध्य बिंदु पी है, इसका मध्य बिंदु पी है। और इसके मध्य बिंदु की इससे ओ से जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको हम ले रहे हैं आर। ये आर, ये डिस्टेंस क्या है, आर है। यानी ये जो डिस्टेंस आपकी, और इसको हम कहेंगे आर वेक्टर। ये डिस्टेंस इसकी आर वेक्टर, इसका आर वेक्टर होगा। ओके, अब देखिए यहां पर जो अल्फा क्षेत्रफल लिया, उस अल्फा क्षेत्रफल को हम क्या करें, डीएस। ये अल्फा क्षेत्रफल कितना है, डीएस लिया है। यानी कि ये जो पृष्ठ है वो इस प्रकार से, ध्यान देना, क्योंकि 3D में है आपका जो पृष्ठ है, 3D बंद तभी होगा जो 3D में आएगा। तो पृष्ठ आपका इस प्रकार से है, यहां पर बिंदु ले, यहां पर बिंदु ले, यहां पर बिंदु ले, सेम बिंदु यहां ले, यहां ले। इसकी इस पॉइंट ओ से डिस्टेंस क्या होगी, पॉइंट ओ से डिस्टेंस क्या होगी, सबकी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहां पर हमने एक एरिया अल्फांस डीएस लिया है, और इस एरिया अल्फांस, क्योंकि जो एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन सदैव पृष्ठ के लंबवत और आउटवर्ड होती है, क्लोज के लिए मैंने बताया था। तो यहां पर वाला पॉइंट है, तो इसके लिए जो इसकी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, किधर होगी, आउटवर्ड होगी, इस तरफ होगी। तो यहां पर इसकी डायरेक्शन लेंगे तो डायरेक्शन ही आएगी।
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ds, ध्यान दीजिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ds। क्लियर। अब दूसरा देखिए, यहां पर प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहां पर बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम कूलाम का नियम अप्लाई करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ होगी? इस आवेश के कारण से इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ होगी? बाहर की तरफ, आउटवर्ड होगी। हम पहले पढ़ चुके हैं, प्लस आवेश के कारण होती है बाहर की तरफ, आउटवर्ड होती है, परपेंडिकुलर होगी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आल्सो E, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E। ध्यान से समझिए। क्लियर। हमने क्या किया, एक बंद पृष्ठ लिया, इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई बिंदु O लिया, इस बिंदु O पर हमने प्लस क्यू आवेश रखा, और ये जो पृष्ठ था, इस पृष्ठ पर एक एरिया अल्फांस लिया ds, एक स्मॉल एरिया अल्फांस, ये स्मॉल एरिया अल्फांस ds लिया, ये वाला स्मॉल एरिया एक अल्फांस ds लिया, और इस एरिया जो अल्फांस है उसका मध्य बिंदु हमने P लिया, ये इसका मध्य बिंदु P है, और ये जो मध्य बिंदु P है, इसकी इस बिंदु O से दूरी क्या है? R है। इसकी डायरेक्शन हम ले रहे हैं O से P की तरफ होगी, R वेक्टर है, R वेक्टर की डायरेक्शन ही होगी। दूसरा ये देखिए, क्योंकि एरिया है तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहां पर जो वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड और बाहर की तरफ होगी। क्लियर। दूसरा, इस प्लस के आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, कूलाम के नियम का उपयोग करना है, तो हमें डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, और डायरेक्शन क्या होगी? प्लस आवेश के कारण डायरेक्शन किस तरफ होती है? बाहर की तरफ होती है। ओके, ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए, इसमें आगे हम लिखते हैं कि तीव्रता का कितना मान आएगा, तीव्रता का मान कितना आएगा वो हम देखते हैं। तो इससे पहले हम थोड़ा लिख लेते हैं यहां पर कि क्या क्या हमें करना है, हमने क्या क्या किया, क्या क्या किया। माना कि S एक बंद पृष्ठ है, माना कि S एक बंद पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ लिया हो क्या है? S एक माना बंद पृष्ठ है। पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर, माना कि S एक बंद पृष्ठ है, पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश लेते हैं, पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश लेते हैं, तथा पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल ds की कल्पना करते हैं। ds की कल्पना करते हैं, जिसका मध्य बिंदु P है, इसका मध्य बिंदु P है, और OP बराबर R। OP बराबर क्या है? R। O से P तक की डिस्टेंस हो क्या होगी आपकी? R होगी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ होगी। अब देखिए, बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कूलाम के नियम से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कूलाम के नियम से। और हमें फॉर्मूला मालूम है, हम पहले फॉर्मूला ज्ञात कर चुके हैं। बिंदु आवेश के कारण अगर प्लस क्यू आवेश है, इससे r दूरी पर अगर कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, तो तीव्रता का फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास? E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हमें मालूम है, तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू R के डायरेक्शन है, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? O से P की तरफ। R के डायरेक्शन किस तरफ? O से P की तरफ होगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं है?
ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, जो हमने एरिया अल्फांस लिया है यहाँ पर डीएस जो एरिया अल्फांस लिया है उसके कारण से हम फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, उसके कारण से फ्लक्स क्या होगा वो हम देखना चाहते हैं। तो देखिए अल्फांस क्षेत्रफल डीएस से निर्गत विद्युत फ्लक्स इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स है कितना होगा, अल्फांस होगा तो डी फाई ई, और डी फाई ई बराबर कितना आएगा, ई डॉट डीएस ही आएगा हमारा। ये जो हमने निकाला है, ये जो आपने एरिया लिया है, इस एरिया अल्फांस के कारण से जो फ्लक्स होगा उस फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। ये हमें पता फॉर्मूला हम जानते हैं। अब चूंकि ये जो आपका बंद पृष्ठ है वो इसी प्रकार के एरिया अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। हमने एक छोटा सा एरिया अल्पांश लिया और चूंकि इसको इसी प्रकार के एरिया अल्पांशों से हम क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। तो यदि हमें इसका मालूम पड़ गया तो हम संपूर्ण का ज्ञात कर सकते हैं। क्या करेंगे, समाकलन, हमारे पास विधि है ये। तो इसका जो आ गया तो हमें अब संपूर्ण का निकालना है, तो हम इस पूरे का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो क्या आएगा, अतः संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना आएगा वो देखते हैं। इसका समाकलन कर दीजिए तो फाई ई, एंड फाई ई बराबर क्या आएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन वैल्यू पुट करो यहां से, ई डॉट डीएस, और ई डॉट डीएस को हम क्या ले सकते हैं, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ई डीएस कोस थीटा, ई डीएस कोस थीटा हम लिखेंगे। ओके, अब ई और इनकी वैल्यू पुट करो। ध्यान दीजिए, इसको एक बार इसको इतना रहने देते हैं और फिर हम पुट करते हैं वैल्यू। इसको इतना रहने दा, ये क्वेश्चन हम दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करेंगे ई की। ठीक है, इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करेंगे ई की। तो देखिए समीकरण 1 व 3 से हमारे पास क्या आएगा, फाई ई इक्वल्स टू आएगा क्लोज इंटीग्रेशन किसका, ई की वैल्यू रखिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड आर केप डॉट डीएस ये आ गया। ओके, के तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल दें। के और क्यू तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल दें। यह हमारे पास क्या आएगा, फाई ई इक्वल्स टू, के और क्यू कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन आ रहा 1 अपॉन आर स्क्वायर और आर केप डॉट डीएस। इसको थोड़ा देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, फाई ई इक्वल्स टू आएगा के क्यू इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, आर के ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट आ रहा है। और जब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट आता है तो हम क्या लिखते हैं, देखिए ए डॉट बी हमें करना है। तो क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड करेंगे, किसका करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा, यही करेंगे। ए डॉट बी हमें निकालना है, तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। तो यहां पर इसका करेंगे, ऐसे हम यहां पर करना चाह रहे हैं। इसका देखिए आर केप डॉट डीएस, इसको इस रूप में लिखेंगे। तो आर केप का मैग्नीट्यूड और आर केप क्या, इकाई सदिश, और इकाई सदिश का मैग्नीट्यूड कितना था, यूनिट यानी 1 होता है। तो इसका 1 हो जाएगा 1, इसका आ जाएगा डीएस 1 डीएस
कोस थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ds कोस थीटा, ds कोस थीटा। आर कैप डॉट ds को हम क्या लिख सकते हैं, ds कोस थीटा। ओके, तो इसको हम लिख देंगे ds कोस थीटा, ds कोस थीटा। क्लियर, या इसको लिखो फाई ई इक्वल्स टू के क्यू इंटीग्रेशन ds कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ds कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। साइड में ये लिख लेना इसके लिए, चूंकि यहां पर मैं लिख देता हूं ए डॉट बी, ए डॉट बी बराबर आता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एंड कोस थीटा, इसलिए आर के डॉट ds आएगा तो 1 ds कोस थीटा, तो बराबर आ जाएगा ds कोस थीटा। ये यहां पर होता है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, हमारे पास आ रहा ds कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यानी क्लोज्ड इंटीग्रल इसका ds कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये देखो ये क्या चीज है, ds कोस थीटा अपॉन आर। अब देखिए यहां पर क्योंकि 3D में इसको इससे ज्वाइन कराओ एक बार, इसको यहां से ज्वाइन किया और इसको थोड़ा सा करता हूं, इसको यहां से ज्वाइन किया एंड एक यहां से थोड़ा सा करें, तो इसको देखने का प्रयास करें। ये जो बन रहा है ये वाला यहां पर जो बन रहा है ये सॉलिड एंगल, ये जो एंगल बन रहा है वो सॉलिड एंगल बन रहा है। ये जो एंगल बन रहा है वो सॉलिड एंगल बन रहा है। ये जो एंगल आपका वो क्या है, सॉलिड एंगल है। यहां जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, जब कोई सेम वैसा का वैसा जैसे इसमें गर्मी की मौसम चल रहा है और मार्केट में तरबूज काफी आ रहे हैं, तो जो ठेले वाले हैं वो तरबूज को जो काट कर रखते हैं, आपने देखा होगा तरबूज को जो काट कर रखेंगे तो उसका जो शेप आएगा इसी प्रकार का आएगा, जिसका जो शेप आएगा उस प्रकार से आएगा। इसी प्रकार का ये शेप, इसी प्रकार का शेप आ रहा है वहां पे, वो इसी प्रकार का काट के रखते हैं। तो उसको आपने देखा तो वो जो एंगल बन रहा है उसने पोर्शन जो निकाल दिया, उसने जो पोर्शन है निकाल दिया, निकालने के पश्चात उसके सेंटर पर, तरबूज के सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो एंगल ऐसा होगा। इस एंगल को हम क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल। सॉलिड, ये एंगल क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल, क्योंकि उसके पास 3D है, 3 डायरेक्शन इसके पास है, 3D में बनेगा, इसलिए ये एंगल क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल की जो वैल्यू होती है, अगर इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस है r है, तो यहां पर इसका जो मान आता है सॉलिड एंगल का, हमने 11th क्लास में पढ़ा था, वो होता है d ओमेगा बराबर आएगा हमारे पास ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। d ओमेगा बराबर ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये आ रहा है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, यहां पर आ रहा है। तो ये सॉलिड एंगल है, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल, यानी घनीय कोण। 2 प्रकार के कोणों के बारे में हमने 11th क्लास में चर्चा की थी। एक तो होता है तलीय कोण, जो किसी वर्ग के तल पर बनता है और जिसके अंदर सिर्फ 2 डायरेक्शन होता है, 2D होता है, एंड तीसरा बनता है सॉलिड एंगल, घनीय कोण, जो कि 2D डायरेक्शन होता है, वहां बनेगा। तो यहां पर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे सेंटर पर, उसको हम कहेंगे d ओमेगा है, और ये डिस्टेंस आपकी है r कैप है, इसको डिस्टेंस को r कैप कह देते हैं। तो ये d ओमेगा होगा। अब इस d ओमेगा की जो वैल्यू है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक। तो ऊपर वाला मैं मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा, इसको एज इट इज नोट कर लीजिए, सेम ऐसा कैसे, इसका प्रूफ है, इसको नोट कर देते हैं। तो देखिए क्या आएगा, परंतु घनीय कोण की परिभाषा से, घनीय कोण की परिभाषा से d ओमेगा इक्वल्स टू होता है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर आता है
समीकरण 4 हम क्या लिख सकते हैं, अतः समीकरण 4 से हमारे पास क्या आएगा, समीकरण 4 से हम क्या लिख सकते हैं, और समीकरण 4 से हमारे पास क्या आएगा, यहां से देखिए इसको मैं डी ओमेगा कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, फाई ई इक्वल्स टू कितना आएगा, के क्यू एंड डी ओमेगा। ये तो यहां तक का था, डी ओमेगा एंगल तो यहां तक का, डी ओमेगा एंगल तो क्या है, यहां तक का था। ये पूरा बनाई, अगर इस पूरे को हम निकालना चाहें तो इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, इस डी ओमेगा क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। पूरे का इंटीग्रेशन हम करें तो घनीय कोण का ठोस जो है या 3D है उसके केंद्र पर जो टोटल एंगल बनता है वो बनता है 4 पाई का। वर्ग के केंद्र पर जो टोटल एंगल बनता है वो कितने का, 2 पाई का। तो उसका डबल बनेगा, कितना का होगा, 4 पाई का, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा डायमेंशन है। ठीक, ये होगा के क्यू और इंटीग्रेशन डी ओमेगा, परंतु डी ओमेगा इक्वल्स टू होता है 4 पाई। घन के केंद्र पर समपूर्ण कोण याद करना चाहिए, घन के केंद्र पर समपूर्ण कोण, घन के केंद्र पर समपूर्ण कोण, समपूर्ण कोण कितना होगा, 4 पाई का होगा। इसलिए हमारे पास पाई ई क्या आएगा, के क्यू 4 पाई। ठीक है, के क्यू 4 पाई हो गया। अब के की वैल्यू पुट कर दो, हम जानते हैं के बराबर, या पाई ई इक्वल्स टू के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू 4 पाई एंड क्यूब। ठीक, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास क्या आया, पाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5। और यही हमारा गाउस का नियम था, यही गाउस का नियम था, सिग्मा फाई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर सिग्मा टोटल आवेश और यहां पर टोटल आवेश हमने क्या लिया था, क्यों लिया था, क्यों लिया था, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन, दोनों एक्सप्रेशन सेम है। तो इस प्रकार से हमने गाउस के नियम को प्रूव कर दिया है। तो गाउस का नियम जो हमारे पास आया, इसमें थोड़ा सा और लिख देते हैं हम, ये इसको नोट कर लेना। यदि बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश सिग्मा क्यू स्थित है, यदि बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश सिग्मा क्यू स्थित है, तो हम लिख सकते हैं फाई ई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लिख देना, ये लिख देना, जो कि के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। दिस इज द इक्वेशन नंबर आपका 6। यही गाउस का नियम है, यही गाउस का नियम है। तो हिंस प्रूव, हम इसको प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ था। इससे हमें पता लग रहा है कि जो गाउस का नियम है वो हमें क्या कह रहा है कि यदि कोई पृष्ठ, बंद पृष्ठ, ध्यान रखना पृष्ठ इसके अंदर बंद होगा, अगर कोई पृष्ठ बंद है और उसके अंदर कोई आवेश स्थित है, तो उस बंद पृष्ठ से जो विद्युत फ्लक्स लिंक्ड होगा, उससे संबंध होगा, उससे निर्गत होगा, उसकी वैल्यू आएगी उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, उस बंद के पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। तो आज हमारा मुख्य मेन जो टॉपिक था वो था गाउस का नियम क्या है एंड इसका प्रूफ हमने किया है। इसके बारे में आगे बहुत सारी जानकारी है, हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको क्लियर करेंगे। तो आज जितना पढ़ाया है उतना अच्छे से पढ़े, ध्यान रखें, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं वीडियो को पूरा देखें, अदरवाइज तो देखें ही नहीं, देखें तो उसको पूरा देखें ताकि अच्छे से समझ में आए। एंड जितने ज्यादा आप इससे जुड़ेंगे उतना ही हम अच्छा कर पाएंगे। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें।
जितने ज्यादा आप शेयर कर सकते हो उतना शेयर करें, सब्सक्राइब करवाइए एंड अपने चैनल को बढ़ाइए एंड अच्छे से पढ़िए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।